खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त हम नगर नौसा के रामपुर में मौजूद हैं और यहाँ पे महिला जिला परिषद हैं जिनके खिलाफ अविश्वास आया है। 2 साल के टर्म के बाद अविश्वास आया है। आखिर क्या वजह है कि क्या कुछ काम में कमी लग रहा है? उनके प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। अविश्वास आया तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये हम लाने में से नहीं है जी। जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके पक्ष में नहीं है, गलत तरीके से आया है। तो कुछ लोग जो कार्यक्रम होता है जिस रेशियो से होना चाहिए जी, वह रेशियो कार्यालय के द्वारा नहीं हो पाता है। कुछ तो विसंगति के कारण ही लोग अविश्वास को लाए। मतलब काम ठीक नहीं कर पा रही थी मैडम? नहीं, योजना जो जिस तरह से चलना चाहिए, जी। मान लीजिए एनओसी, तो एनओसी योजना हम लोग दिए और उस एनओसी में ही 4 महीना 6 महीना लग गया यहाँ आने में, फिर जाने में। तो इसमें कमियां रही है, इसी के कारण असंतुष्ट जो सदस्य हैं लाए हैं। तो आप मान रहे हैं गलती को कि हाँ असंतुष्ट हैं, भले ही मैडम करा नहीं पा रही हैं, जिला परिषद करा नहीं पा रही हैं। किनके कारण वो काम नहीं करा पा रही हैं जो कराना है? ऑफिशियल तो बता रहे हैं, ऑफिशियल जो वर्क है मतलब अधिकारियों के कारण। यहाँ जो जैसे एनओसी वहाँ से दिया जाता है यहाँ के लिए, तो यहाँ के जो है पदाधिकारी ब्लॉक करके खास करके योजना कार्यान्वित हम लोग को जो चाहिए ब्लॉक में होनी चाहिए थी। जी जी। लेकिन यहाँ पर जो निचला पदाधिकारी है, ग्राम सेवक हैं, कर्मचारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं जी, ये तमाम लोग अगर योजना को यहाँ से जितना जल्दी भेज दें तो हम समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमी प्रखंड कार्यालय से ही दिक्कत होती है। एक बात हम कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, ये बात सच है कि कोई भी आम आदमी हो या फिर कोई भी प्रतिनिधि ब्लेम तो करता है, अविश्वास तो लाता है, लेकिन उस अविश्वास के पीछे कहीं न कहीं यदि 100% में 1% खुद गलती होती है प्रतिनिधि की, चाहे वो प्रमुख हो, जिला परिषद हो, खुद अपने काम में कमी किए रहते हैं, लेकिन 80% जो होता है वो ऊपर से ही योजना नहीं मिलता है जल्दी, जिसके कारण जो उनके नीचे के प्रतिनिधि हैं वो उनसे खफा रहते हैं और इसीलिए भी अविश्वास आता है। तो अभी तक क्या क्या काम करा पाई हैं मैडम ऐसे जिला परिषद के तौर पे, फंड के तौर पे? योजना कौन कौन सा करा पाई हैं काम? कुछ योजना है जो पीसीसी ढलैया का कार्य हुआ है जी, और पैन उड़ाही का जो योजना था वो भी हुआ है। लगता है कि फिर से मौका मिलेगा इनको? और फिलहाल हाँ लगता तो है। मतलब कर लीजिएगा कन्वेंस फिर से कि चलिए हम कर देंगे जी। चलिए, आप देख सकते हैं कि प्रमुख और जिला परिषद के चुनाव में क्या होता है ये आप भी जानते हैं। एक 5 साल के टर्म में 2-2 बार परीक्षा देनी पड़ती है, 2-2 बार चुनाव जीतना पड़ता है और पैसे का तो खेल होता ही है, ये तो सब आप जान ही रहे हैं। चाहे वो एमएलसी चुनाव हो, एमएलए चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद या फिर प्रमुख का चुनाव हो, कब आखिर जनता के वोट से ये लोग चुने जाएंगे, क्या तब का इंतज़ार है पूरे बिहार को। और तभी से ही विकास की जो गति है पंचायतों में वो तेज होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि चाहे वो प्रमुख पद के प्रतिनिधि हो, वो अपना कुर्सी खरीदते हैं और वो भी एक बार नहीं 2-2 बार खरीदते हैं। तो आखिर कैसे काम करेंगे? उतना पैसा वो पहले खुद में लगाना चाहते हैं फंड में, तभी वो दूसरे को देंगे और इसलिए भी जो विकास की गति है वो धीमी रहती है। तो जब तक जनता से इलेक्शन नहीं होगा, इस सिलेक्शन से चुने जाएंगे लोग, तब तक बिहार में जो विकास की गति है वो यूं ही धीमी रहेगी। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार को भी, जब बिहार सरकार ने नगर निकाय, नगर निगम के चुनावों में इस अविश्वास को ख़त्म कर दिया है, सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया है, सभी चुनाव अब इलेक्शन से ही हो रहे हैं, उसी तरह से प्रमुख का हो, जिला परिषद का हो, उसी तरह से होना चाहिए। बहरहाल खबरों में इतना ही, देखते रहें।